द्वितीयः पाठः न त्यक्तव्य अभ्यासः, अर्थात अभ्यास नहीं त्यागना चाहिए या अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक गद्य पाठ है, तो आज हम इसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। किस्मिंश्चित् ग्रामे बहुलकालपर्यन्तम् अनावृष्टि आसीत्। किसी गांव में बहुत समय तक वर्षा नहीं हुई थी। भूमि शुष्का जाता, भूमि सूख गई। पान जलस्य अपि अभावः जातः, पीने के जल का भी अभाव हो गया। तब जनाः, तब लोगों ने देवगयस्य अर्थात ज्योतिषी के समीपम गत्वा, पास जाकर विचारितवन्तः, विचार विमर्श किए। देवज्ञः ग्रहगतिं परिशील्य, ज्योतिषी ग्रहों की गति पर विचार करके उक्तवान बोले, न केवलम अस्मिन् वर्ष, न केवल इस वर्ष, अपितु बल्कि आगामी वर्ष त्रय पर्यंतम, अत्र आने वाले 3 वर्षों तक यहाँ वृष्टि न भविष्यति इति, यहाँ वर्षा नहीं होगी। अगला है तत्श्रुत्वा, उसे सुनकर ग्रामवासिनः, गांव के लोग, सर्वे जीवनार्थ, उसे सुनकर गांव के सभी लोग, जीवनार्थ यत्र कुत्रापि गतवन्तः, जीवनार्थ अर्थात जीवन यापन के लिए यहाँ वहाँ चले गए। सह ग्रामः एव निर्जनः जातः, वह गांव निर्जन हो गया। परंतु तस्मिन् अपि, परंतु उस समय भी, तस्य ग्रामस्य, उस गांव में एक कृषकः तत्र स्थितवान, एक किसान वहाँ रहता था। जलाभावेऽपि, जल के अभाव होने पर भी, सह प्रतिदिनं, वह प्रतिदिन स्वशुष्क क्षेत्रम कर्षन्, अपने सूखे खेतों को जोता करता था। आगे है एकदा, एक दिन आकाशे, एक दिन आकाश में, एकः मेघः सुचरन् आसीत्, एक बादल विचरण कर रहा था। स कृषकः दृष्ट्वा, वह किसान को देखकर आश्चर्यचकितः सन, आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित होकर तम अपृच्छत्, उसे पूछता है, हे कृषकः, हे किसान, अत्र त्रिवर्ष पर्यंतम, यहाँ 3 वर्ष तक, वृष्टि न भविष्यति, वर्षा नहीं होगी, इति किम भवता न श्रुतुम, क्या तुमने यह नहीं सुना? तत्कारणेनैव सर्वे जना, उसी कारण से सभी लोग, ग्रामं परित्यज्य, गांव को छोड़कर, यत्र कुत्रापि गताः, इधर उधर चले गए हैं। तथापि भवान किमर्थम इदं शुष्क क्षेत्रं वृथा कर्षतीति, फिर भी तुम किस लिए इस सूखे खेत को जोत रहे हो? इस प्रकार सुनकर तदा कृषकः अवदत्, तब किसान बोला, सर्वे विषया मया ज्ञाता, सभी बातों की मुझे जानकारी है, सभी बातें मुझे ज्ञात है। किंतु 3 वर्ष यावत, किंतु 3 वर्ष के आने तक, यदि मैं कृषि कार्य न करूँगी, कृषि कार्य नहीं करूँगा, ताहि तो 3 वर्षांतरम, यदा वृष्टि भविष्यति, 3 वर्ष के बाद, यदा जब वर्षा होगी, तदा मम कृषि कार्य स्मृतिं भवेत्, तब मैं कृषि कार्य भूल जाऊंगा। तावत मम, तब तक मेरा क्षेत्रकर्षणस्य अभ्यासः एव नष्ट भवेत्, तब तक मेरा खेत जोतने का अभ्यास भी नष्ट हो जाएगा। अतएव इसलिए अस्य कार्यस्य विस्मरण परिहार्थम, इसलिए इस कार्य को न भूलने से, विस्मृत होने से बचाने के लिए, अर्थात न भूलने के लिए, अहम इदानी अपि कर्षामि, इसलिए मैं इसे जोत रहा हूँ, इसलिए मैं इसे अब भी जोत रहा हूँ। तत्श्रुत्वा मेघः साधु साधु इति वदन् चिंतितवान, इसे सुनकर बादल
साधु साधु अर्थात बहुत अच्छा इति वदन ऐसा बोलते हुए चिंतितवान विचार करता है, चिंतन करता है। यदि अहमपि यदि मैं भी त्रिवर्ष यावत 3 वर्ष तक न वर्षामि नहीं बरसूंगा, ताहि मया अपि तो मैं भी वर्षनम विस्मितम भवेत वर्षना भूल जाऊंगा। अतः अहम अधुना एव वर्षामि इति, इसलिए मैं आज ही बरसता हूँ। ततः स झटिति सर्वान् मेघान् आहुः कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थितवान्। तब उसने झट से अर्थात जल्दी से, शीघ्र से, सर्वान मेघान आहूय सभी मेघों को, सभी बादलों को बुलाकर, कृपया वर्षन्तु कृपया बरसो ऐसी प्रार्थना की। तदा तत्र सुवृष्टि अभवत्, तब वहाँ अच्छी बारिश हुई। सर्वे अपि ग्रामवासिनः आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषिकार्यम् आरब्धवन्तः। सर्वे अपि सभी गांववासी आनंद से स्वक्षेत्रे अपने खेतों में कृषि का कार्य आरंभ किए। एतस्मिन् संदर्भे, इस संदर्भ में हमें इदम पदम स्मरामः, इन पंक्तियों को याद करना चाहिए। अभ्यासो न ही तक्तव्य, अभ्यास नहीं त्यागना चाहिए। अभ्यासो ही परम बलम, अभ्यासो ही परम बलम अर्थात अभ्यास ही श्रेष्ठ बल है। अनभ्यासी विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या जो है विष की समान है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अजीर्णे भोजनम विषम, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बिना पचा हुआ भोजन विष के समान है।